बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कई दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम था ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो उस प्रोग्राम में मैंने ज़्यादातर कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स है उनसे मुतल्लिक़ जो मसाइल थे उनके बारे में बात की थी। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं मरकज़ी हुकूमत के एक डिपार्टमेंट की गलतियाँ या उनकी वो जो उनसे सरजद होती हैं या जब जानबूझ कर करते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। पेरिस के ईफिल टावर से बुलंद चुनाव पर पुल बनाकर हज़ारों करोड़ रुपए कौम के असासे में से खर्च करके उधमपुर जम्मू रेलवे बारामूला जो रेलवे लाइन है ये तो तामीर हो गई। और उम्मीद करते थे कश्मीर के स्पेशली वैली ऑफ कश्मीर के लोग, फ्रूट ग्रोवर्स भी और मुसाफिर भी, कि उन्हें बहुत आसानियाँ पैदा होंगी उनके लिए सफ़र में भी और माल को कम्यूट करने में भी। लेकिन अजीब बात है कि मैं फ़िलहाल बडगाम से, चूँकि मैं मुताल्लिक़ हूँ इसलिए मैं बडगाम रेलवे स्टेशन के बारे में बात ज़रूर करूँगा। वो ये कि सबसे पहले वहाँ इंक्वायरी का कोई सिस्टम ही नहीं है। इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कौन गाड़ी कब जाती है या कब आती है। अगर कहीं पे कोई मसला पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी डिरेलमेंट होती है और कभी कोई मसला पैदा होता है, लेकिन लोग बेखबर रहते हैं। जब वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ उन्हें मायूसी होती है कि उनके जो डेस्टिनेशन की जो जाने वाली होती है ट्रेन, वो या तो कैंसिल की गई है या उसमें वक्त में तब्दीली लाई गई है। कुछ दिन पहले जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है ये बहुत ख़राब हो गया और रेलवे डिपार्टमेंट ने मुसाफिरों की अकोमोडेशन के लिए उनको जम्मू तक पहुंचाने या मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एक ख़ुसूसी रेलगाड़ी का सफ़र शुरू किया जो बडगाम से कटरा जाता है। लेकिन उसमें कितने लोग आते हैं, कितना खचाखच भरा रहता है कि आदमी का दम घुटता है। दूसरी बात ये कि जब जिस काउंटर पर वो टिकट देते हैं वहाँ वही पुराना काउंटर है, जबकि मुसाफिरों की तादाद 50 नहीं, 100 नहीं, 200 300 गना बढ़ गई है, लेकिन काउंटर वही है। इस पर एक और परेशानी है कि वहाँ एक रिजर्वेशन काउंटर भी है, लेकिन रिजर्वेशन जो करने वाला बंदा है 8 बजे उसका पीरियड टाइम शुरू होता है, लेकिन टस से मस नहीं होता है। शायद उससे भी कश्मीर का वो जो कहते हैं ना वो इन्फेक्शन हो गया है कश्मीर में, कश्मीर के वर्क कल्चर का। वो भी 8 बजे वहाँ नहीं पहुँचता, कभी 8:30, कभी 8:45, और कभी कभी स्टेशन मास्टर के पास जाना पड़ता है कि उसको बुलाइए कि ताकि जो टिकट्स हैं रिजर्व की जाए, लेकिन वो भी टस से मस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात जो है वो है इंक्वायरी का सिस्टम। इस इंक्वायरी के सिस्टम में कुछ दिन पहले, जब कुछ साल पहले, एक्चुअली उससे कुछ साल पहले इंक्वायरी का एक सिस्टम था, एक टेलीफोन था लोगों के लिए, लेकिन अब वो बेकार पड़ा है। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो इसका चीफ एरिया मैनेजर जो है वो इन सब चीज़ों का कॉग्निजेंस ले और लोगों की सहूलियत के लिए सहूलियत बहम फरमाए जैसे कि हुआ करती हैं। एक ज़माना था, बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान में एक ज़रबुल मिसल रेलवे टाइम से मुतल्लिक़ जो है उसमें शामिल हो गए। जैसे कहते हैं कि अगर किसी को ये कहना होता था कि आप अपने वक्त पे आ जाइए तो उसे कहा करते थे कि रेल टाइम पे आ जाइए। दूसरा ये कि उसकी ट्रेन छूट गई। वो क्या मसला था इस ज़रबुल मिसल का? असल में ये बात थी कि रेलवे टाइम बहुत ही प्रॉम्प्ट होता है और उसमें कोई गलत हेरा फेरी नहीं होती है, लेकिन इस टाइम का भी आजकल कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। लोगों को किस कदर, मुसाफिरों को किस कदर आजकल परेशानी का सामना करना पड़ता है ये तो वही जान सकता है। आई एम वन ऑफ देम हु फेस्ड ऑल दिस प्रॉब्लम, कि वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि बारामूला रेल नहीं जा रही है या संगलदान नहीं जा रही है या बानिहाल नहीं जा रही है। आखिर इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की जब आगे बारामूला जाने के लिए उसे वहाँ कोई इम्तिहान देना था, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि ट्रेन नहीं जा रही है। फिर उसे अपने इम्तिहान में पहुँचने के लिए 1500 रुपये का खर्चा करना पड़ा वहाँ जाकर। आई सॉ इट बाई माई ओन नेकेड आइज, आई एम बियर विटनेस टू इट, ऑल दिस इट। एंड बहुत से लोग इस तरह परेशान हो गए कि फिर वहाँ से उनको दुगना तिगना चिगना 4 गना 5 गना किराया खर्च करना पड़ा बारामूला या अनंतनाग जाने के लिए। एंड लेट मी एक्सपेक्ट that chief area manager takes cognizance of all these difficulties which are faced by commuters and the people who want to send their apple and other fruits to the rest of the country. मैं इस
ایک طرح سے گزارش ہی کر سکتا ہوں. سب سے پہلا کہ جو کاؤنٹر پہ لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ کاؤنٹر 2 بنائے جائیں تاکہ ٹرین کے چھوٹتے وقت بھیڑ نہ بڑھے، لوگوں کو ٹکٹ لینے میں حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. دوسرا جو ریزرویشن سسٹم ہے اس کا جو the clerk who is meant for that, actually I am not getting the words to talk in Urdu fluently, so میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ریزرویشن کا کلرک ہے وہ کلرک وقت پر نہیں آتا ہے، اپنی مرضی سے کرسی چھوڑ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف دا پیپل ہو آر ویٹنگ ان دا کیو. اس دوران کبھی کبھی 20 30 40 درجہ ہو جاتا ہے ویٹنگ، جبکہ اگر وقت پہ ریزرویشن ہو جاتا تو شاید ویٹنگ میں اس قدر نہیں جاتا. سیم از دا کیس ود تتکال کے معاملے میں بھی آدمی کو 7 بجے وہاں جانا پڑتا تھا کہ وہ کیو میں رہے اور پھر 11 بجے اس کو تتکال کا ٹکٹ ملتا ہے. لیٹ می ٹیک دیٹ کہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ لیٹ اس ایکسپیکٹ دا چیف ایریا مینیجر انچارج دا ٹکٹنگس اینڈ انچارج ٹکٹنگ کاؤنٹرز، وہ ان لوگوں کو ایک طرح کا وپ جاری کرے کہ لوگوں کی کے لیے سہولیات پیدا کرو، لوگوں کی پریشانی میں اضافہ مت کرو. کیونکہ جو خواب ہم نے صدیوں دہائیوں پہلے دیکھا تھا کہ ود ریسٹ آف دا کنٹری دا ویلی آف کشمیر جڑ جاتی ہے، یہ خواب ایک تو شرمندہ تعبیر ہوا لیکن سہولیات بھی اس میں پیدا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو میں کئی بار میں نے کہا اب تک اب بھی کہتا ہوں کہ انکوائری کا ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے تاکہ آدمی انکوائری سے پتہ چلے کہ ریلوے اسٹیشن پہنچنے سے پہلے اس کو پتہ چلے کہ وہاں ریل جاتی ہے یا نہیں جاتی، یا ٹائم اس کا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. دوسرا انفارمیشن کا سسٹم. آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، میری مٹھی میں آج کل دنیا ہے، تو کیوں نہ ایسا سسٹم پیدا کیا جائے کہ جو کمیوٹرس ہے انہیں جو ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ ٹرین کب جاتی ہے، کوئی کینسل ہے یا وغیرہ وغیرہ. لیٹ می ہوپ دیٹ سم solid steps are taken in the direction so that the people do not suffer. Thank you.